इसके पहले हमने देखा कि साइकोमेट्रिक चार्ट को यूज कैसे करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द साइकोमेट्रिक प्रोसेस। तो आप देख पा रहे हैं कि द वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन एयर कंडीशनिंग टू वेरी द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आर वेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आर एज फॉलोज। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हमें एयर कंडीशनिंग में रिक्वायर्ड है? दैट विल बी द सेंसिबल हीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एंड सेंसिबल कूलिंग। तो हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस के लिए हमें डायरेक्ट ओनली हीटिंग एंड ओनली कूलिंग इफ रिक्वायर्ड, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आर इन्वॉल्व। तो सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, जैसे सेंसिबल के नाम से ही पता चल रहा है कि सेंसिबल मीन इट मीन्स whenever we extract a heat, either we provide a heat, then we can measure that particular heat in terms of temperature. तो यानी जो सेंसिबल हीट है वो टेम्परेचर, जब भी हीटिंग करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सेंसिबल कूल करेंगे जब भी हीट को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, whenever we extracted the heat, then cooling is provided by decreasing the temperature. तो उसमें टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, यानी सेंसिबल मीन वी कैन सेंस द टेम्परेचर। बट जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो इन दोनों केसेस में क्या होगी? remains same. During the sensible heating and during the sensible cooling, the specific humidity remains same. It means the specific humidity does not change during the sensible heating and sensible cooling. तो ये important process है जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग। तो अभी जो हमने इसके पहले जो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो यही था कि हमारा वो सेंसिबल कूलिंग का प्रॉब्लम था, उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट थी। उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, यानी ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेंगे। कूलिंग एंड एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बाय वाटर इंजेक्शन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन बाय स्टीम इंजेक्शन, एडियाबैटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आप इधर पीछे जाएंगे तो ये जैसे सपोज चार्ट है, तो इस पे आप इन सारे प्रोसेस को देखें, फिर वन बाय वन हम एक एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास ये अवेलेबल है, इस क्वालिटी के एयर अवेलेबल है, ठीक है, जिसकी सपोज मान लीजिए कुछ रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और कुछ उसका ड्राइबल टेम्परेचर है। अब यदि हमें कूलिंग करनी है, सिर्फ कूलिंग करना है, तो प्रोसेस कैसी होगी? ऐसी होगी। इसको बोलेंगे हम सेंसिबल कूलिंग, जहां पे हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होगी, सिर्फ ओनली हीटिंग होगी। सेंसिबल हीटिंग यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है कांस्टेंट होगी, तो प्रोसेस इसको फॉलो करेगी, यानी यहाँ पे सिर्फ हीटिंग हो रही है और यहाँ सिर्फ कूलिंग हो रही है। तो ये सेंसिबल हीटिंग और ये सेंसिबल कूलिंग। सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ये प्रोसेस इस तरह होगी, ऊपर जाएगी। डिह्यूमिडिफिकेशन, ये प्रोसेस नीचे की ओर आ जाएगी। डिह्यूमिडिफिकेशन, सिर्फ डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है यानी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ओनली ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रोसेस ऐसे फॉलो होगी। लेकिन यदि ह्यूमिडिफिकेशन के साथ साथ यदि हीटिंग भी करना है तो वो प्रोसेस इसके बीच में, यानी इस एरिया में पूरे कहीं पे भी जा सकती है, ऐसी प्रोसेस होगी। इसको बोलेंगे हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, इसको बोलेंगे कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ये जो प्रोसेस होगा यहाँ इस पूरे एरिया में, इसको बोलेंगे हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, और यहाँ जो प्रोसेस होगा वो होगा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। अब यानी कुल मिला के चार्ट में हमको ये पता चल गया कि हम सिर्फ या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या तो ह्यूमिडिटी को कम या ज्यादा कर रहे हैं, डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी हम एयर की क्वालिटी को कंडीशन कर रहे हैं। अब डिफरेंट प्रोसेस को हमें इन्वॉल्व होना है कि कैसे हम वाटर इंजेक्ट कराएं, स्टीम इंजेक्ट कराएं, या सेंसिबल कूलिंग करें, कॉइल लगाएं, हीटिंग करें, कैसे करें, तो वो हम डिफरेंट प्रोसेस में अभी देखेंगे वन बाय वन। आपके माइंड में ये आ गया कि कैसे डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंसिबल हीटिंग ले लेते हैं। तो सेंसिबल हीटिंग बहुत ही सिंपल जो हमारा प्रोसेस है सेंसिबल हीटिंग का, जैसा कि अभी मैंने बताया कि सेंसिबल हीटिंग जो है वो टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज होगा और उसकी ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होगी। तो आप इसमें देख भी पा रहे हो, द हीटिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज नोन एज अ सेंसिबल हीटिंग। तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हीटिंग कॉयल, ये हीटिंग कॉयल है, रेड कलर की जो दिख रही है आपकी हीटिंग कॉयल, इसमें आप स्टीम फ्लो करोगे, ठीक है।
तो ये क्या होगा कि इसका टेम्परेचर यानी हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा TD3, द टेम्परेचर ऑफ दिस कॉइल इज TD3। अब इस कॉइल के थ्रू यदि कोई भी हम एयर पास करवा रहे हैं, whenever the atmospheric air that is at TD1 pass through this heating coil, तो what happen, क्या होगा उस समय, ये क्या होगा कि ये हीट को वो एयर कुछ अब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद इस क्वालिटी की एयर TD2 क्वालिटी की एयर आउट हो जाएगी और उसकी हीटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास 3 टेम्परेचर दिख रहे हैं, जिस टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक एयर इन कर रही है, और एक दूसरा टेम्परेचर जिसमें हमारी एयर आउट कर रही है, और एक तीसरा टेम्परेचर है कि जिस कॉइल के थ्रू वो पास हो रही है, दैट इज द हीटिंग कॉइल। जब हम सेंसिबल हीटिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ हीटिंग कॉइल and the temperature of heating coil is TD3. Definitely the temperature of TD3 will be more than the temperature of TD2, यानी जो भी कॉइल है टेम्परेचर, मैक्सिमम कोई भी एयर जो हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर है उतना अचीव कर सकती है यदि 100% हमारी कॉइल एफिशिएंट है। तो आप इसको चार्ट में देख सकते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारी इनिशियल कंडीशन 1 पे है, यानी डेफिनेटली उस जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका कुछ ड्राइवल टेम्परेचर है, उसकी कुछ रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसकी कुछ वेट टेम्परेचर है। कोई भी 2 प्रॉपर्टी लेके हम वी कैन लोकेट इजिली इन साइकोमेट्रिक चार्ट बाय यूजिंग 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्राइवल टेम्परेचर को लेके लोकेट किया हुआ है, 1 पॉइंट लोकेट है। उसके बाद ये 1 पॉइंट की क्वालिटी की एयर जो है वो हीटिंग कॉइल में एंटर कर रही है, जो कि 3 पॉइंट है। अब यदि 100% एफिशिएंट है तो जो एयर आउट हो रही है वो 2 और 3 दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी इसको अचीव कर लेगा। 2 और 3 पॉइंट दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन कोई भी कॉइल 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती है, तो जितनी हमें हीटिंग मिलनी चाहिए उससे थोड़ा कम मिलेगी। तो आपकी ये जो TD2 है, यानी इतना जो है हमारा एयर बाईपास हो गया। सम एयर जो कांटेक्ट में नहीं आई स्टीम टेबल, वी कैन से लाइक दैट कि सम एयर एटमॉस्फेरिक एयर व्हिच इज बाईपास द हीटिंग कॉइल। तो वो उसके कांटेक्ट में जब नहीं आई तो उसने हीट को, यानी उसकी एफिशिएंसी उतनी 100% नहीं रही। तो इसको हम बाईपास फैक्टर के थ्रू आगे पढ़ेंगे कि बाईपास फैक्टर क्या है, तो इसको आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ सेंसिबल हीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सेंसिबल हीटिंग में क्या है, ये जो टर्म है यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दैट इज डिनोटेड बाय W, and during the sensible heating the W remains same. It means कि जो सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस हो रही है वो एट अ कांस्टेंट ह्यूमिडिटी पे हो रहा है। तो इस तरह से ये जो है, अब इस प्रोसेस में यदि अपने को फाइंड आउट करना है कि हाउ मच हीट विल बी एडेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, तो इजिली हीट एडेड दैट विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1, यानी 2 पॉइंट की जो एंथैल्पी है इसको हम साइकोमेट्रिक चार्ट से फाइंड आउट कर लेंगे, और 1 पॉइंट की जो एंथैल्पी है, दोनों का जो डिफरेंस है उतनी हीट हम इस प्रोसेस में ऐड कर रहे हैं।